नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन आलीजाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 17 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो सभी प्रकार की एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एवं बोर्ड परीक्षा के हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथ साथ अन्य सभी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें। आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत में प्रश्न 1 है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यहाँ ऑप्शन ए है 1942, बी है 1928, सी है 1992 और डी है 1999। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 1992। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है और यूरोपीय संघ से संबंधित विभिन्न कई देश शामिल हैं। प्रश्न 2, आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई के राष्ट्रों का संगठन की स्थापना 1967 में हुई। इस संगठन का एक सदस्य है। तो यहाँ ऑप्शन ए है थाईलैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है न्यूजीलैंड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखने के पश्चात सही ऑप्शन ए है थाईलैंड। आसियान, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का संगठन है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इस संगठन का सदस्य थाईलैंड है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इसका सदस्य नहीं है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी है मलेशिया, सी है थाईलैंड और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका आसियान का सदस्य नहीं है, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड आसियान के सदस्य देश हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। दोस्तों, यहां दिया गया ऑप्शन डी इंडोनेशिया आसियान का सदस्य देश है, जबकि भारत, फ्रांस, इंग्लैंड आसियान के सदस्य देश नहीं है। प्रश्न 5, चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 1949 ईस्वी में। दोस्तों, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है और चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई वो 1949 ईस्वी में हुई थी और चीन में साम्यवादी क्रांति माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुई थी। इस तरह से क्रांति के पश्चात चीन ने अमेरिका से 1972 में संबंध भी बनाए और चीन ने ही खुले द्वार की नीति की घोषणा भी 1978 में की थी। प्रश्न 6, 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस देश ने भारत पर आक्रमण किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है पाकिस्तान। 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था और जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत ने भी उसे मुंहतोड़ जवाब दिया और उस लड़ाई में पाकिस्तान की बहुत बुरी तरह पराजय हुई थी और पाकिस्तान का जो
पूर्वी इलाका था, पूर्वी पाकिस्तान, वह आजाद होके बांग्लादेश बन गया था। प्रश्न 7, शिमला समझौता कब हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 1977 ईस्वी में। शिमला समझौता 1977 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 8 है 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है चीन, सी है अमेरिका, डी है ईरान। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, पाकिस्तान। 1965 में भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। इस लड़ाई में भी पाकिस्तान की बुरी तरह पराजय हुई थी। दोस्तों, उस समय पाकिस्तान अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली मानता था और इसी कारण उसने भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न 9, बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 1971 में। बांग्लादेश नाम का राज्य 1971 ईस्वी में अस्तित्व में आया था, जब भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई लड़के बांग्लादेश बनने में सहायता की थी। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। दिए गए देशों में से भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका सभी देश दक्षिण एशिया में शामिल हैं। प्रश्न 11, सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, तो किसका है? यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, दक्षिण एशिया का। सार्क दक्षिण एशिया का एक क्षेत्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। इसका कार्यालय वर्तमान में काठमांडू में स्थित है। प्रश्न 12, 14वें सार्क सम्मेलन में किस देश को सार्क में शामिल किया गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को 14वें सार्क सम्मेलन में शामिल किया गया था। इस तरह से अब भारत, चीन और पाकिस्तान सहित अफगानिस्तान भी सार्क में शामिल हो गया है। प्रश्न 13, सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 1985। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न 14, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई, उस स्थापना के शुरुआती दौर से ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध को जब हम रोकने में समर्थ नहीं थे, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में भारत ने पहल अपनी की थी। प्रश्न 15, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और यह न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। प्रश्न 16, प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे?
यहाँ ऑप्शन ए है 47, बी है 46, सी है 51 और डी है 55। तो जब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उस समय सदस्य देशों की कुल संख्या यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सी सही है 51। प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 सदस्य थे। प्रश्न 17, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 197, बी है 196, सी है 193, डी है 195। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 193। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है और लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी ही होती जा रही है। प्रश्न 18, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 19, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन ए है बान की मून, बी है बुतरस घाली, सी है कोफी ए अन्नान और डी है एंटोनियो गुटेरस। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरस है, जिनका निवास स्थान पुर्तगाल में है और इनके कार्यकाल की शुरुआत 2017 में हुई थी। प्रश्न 20, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं? तो यहाँ ऑप्शनों में ऑप्शन ए है 6, बी है 5, सी है 4 और डी है 13। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग निर्धारित हैं, जिनमें से आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, सभासद आदि, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सहित कुल 6 अंग वर्तमान में हैं। प्रश्न 21, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 111। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद हैं। प्रश्न 22, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 12, बी है 5, सी है 15 और डी है 14। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 15। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 है, जिनमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। प्रश्न 23, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। विश्व व्यापार संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ संगठन का उत्तराधिकारी है और यह विश्व स्तर पर व्यापार संगठन के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न 24, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन ए 15, बी है 10, सी 5 और डी 8। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है 5। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिनमें से चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस सहित कुल 5 सदस्य देश शामिल हैं। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से
सही ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है, जबकि आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। प्रश्न 26, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में यहां दिए गए ऑप्शनों में क्या सही है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, मतभेद पाए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मतभेद पाए जाते हैं। प्रश्न 27, उत्तरी गोलार्ध में कौन से देश शामिल हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, विकसित देश। उत्तरी गोलार्ध में विकसित देश शामिल हैं। विकसित देश वे हैं जो विकास की चरम अवस्थाओं को प्राप्त कर चुके हैं। प्रश्न 28, वैश्विक साझा संपदा में क्या शामिल है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। वैश्विक साझा संपदा में वायुमंडल, अंटार्कटिका और समुद्र ये सभी शामिल हैं। अंटार्कटिका वैश्विक साझा संपदा है, समुद्र भी एक वैश्विक साझा संपदा है और संपूर्ण पृथ्वी का ये वायुमंडल भी संपूर्ण विश्व की एक साझा संपदा है। प्रश्न 29, डरबन सम्मेलन कब हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, दिसंबर 2011। डरबन सम्मेलन दिसंबर 2011 में हुआ था और यह सम्मेलन पर्यावरण को जो हानि पहुंच रही है उन हानियों में सुधार करने के लिए बुलाया गया था। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, किस वर्ष स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शन ए है 1992 में, बी है 1972 में, सी है 1988 में और डी है 1982 में। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, 1972 में। 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और यह भी सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित था। पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन देश में है, वहां पर हुआ था। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 प्रश्न भी दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? और प्रश्न 2, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर बताने में यदि असुविधा हो तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि उत्तर इन्हीं वीडियो में छिपे हुए हैं। और यदि आपको हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहे और आप परीक्षा की तैयारी नियमित रूप से करते रहें। हमें आशा है कि आप सब अपनी परीक्षा की तैयारी नियमित रूप से कर रहे होंगे। कल आप सभी के लिए इतिहास भाग 18 प्रस्तुत किया जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।